इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक प्रॉपर्टी से, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपया महीना किराए की मद में कमाते हैं, तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि वही प्रॉपर्टी आपको 1,30,000 1,50,000 2 लाख रुपए तक रिटर्न दे सके पर मंथ। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अब्दुल्ला खान अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से। एयरबीएनबी क्या है? एयरबीएनबी एक दुनिया की सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ी एप्लीकेशन है टू रेंट योर प्रॉपर्टी। अगर आप अपने शहर में कोई घर, कोई मकान 1 दिन 2 दिन के लिए या 1 हफ्ते 2 महीने के लिए ढूंढ रहे हैं तब भी, और अगर आप किसी और मुल्क, किसी और शहर में ढूंढ रहे हैं तब भी, एयरबीएनबी इज द बिगेस्ट इंटरनेशनल चेन जो इन तमाम प्रॉपर्टीज को लिस्ट करती है। अगर इसमें पर डे पर नाइट रेंटल यील्ड चलती है। अगर आप एक अपार्टमेंट 40,000 रुपया किराए पर महीने का चढ़ाते हो, लेकिन इस पे सब डिवाइड करके, अपार्टमेंट को फर्निश करके, उसका इंतज़ाम, उसकी सफाई थोड़ी बेहतर करके अगर आप इसको लिस्ट करते हो एयरबीएनबी पे, तो आप एक दिन का 4,000 रुपया, 5,000 रुपया, 6,000 रुपया कमा सकते हो। डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉपर्टी, इट्स लोकेशन एंड इट्स वैल्यू। कहाँ आप 40,000 रुपये कमा रहे थे और 30 दिन अगर आप 5,000 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो। बहरिया टाउन कराची की हिस्ट्री में पहली दफा प्रॉपर बुटीक अपार्टमेंट्स, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेना चाहते हैं इन बहरिया टाउन कराची, तो हर अपार्टमेंट वेस्ट ओपन, हर अपार्टमेंट पार्क फेसिंग और हर अपार्टमेंट प्रॉपर्ली कॉर्नर। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इस बुटीक अपार्टमेंट्स को दुनिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करवाकर आप आउटस्टैंडिंग रेंटल यील्ड जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ 2.5 साल के आसान के साथ अमीर आदमी का पहला अपना प्रोजेक्ट, ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग, 2 साल के अंदर कंप्लीशन। इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पूरे बहरिया टाउन में नहीं है। जल्दी आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर सिर्फ 20% डाउन पेमेंट से अपना यूनिट बुक करवाइए और इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाइए। अगर आप उसके खर्चे मर्चे भी निकाल दो, उसकी सफाई, उसकी सिक्योरिटी, उसकी मेंटेनेंस, उसके बिल्स, तो फिर भी आप तकरीबन इसमें से 70% तक बचा लेते हो, जो कि उस 40,000 से बहुत ज़्यादा है। ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा फैल रहा है पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहुत ज़्यादा एयरबीएनबी की तरफ जा रही हैं, लोगों को शऊर आता जा रहा है। तो मैं आपको आज ये बताता हूँ इस वीडियो में थोड़ा सा हल्का फुल्का कि आप एयरबीएनबी पे किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करते हो रेंट पे देने के लिए। आप जब एयरबीएनबी पर जाते हो और उनको बताते हो कि मैं यहाँ पर रेंट के लिए अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करना चाहता हूँ, आपको उसकी होस्टिंग के टैब में जाना पड़ता है और वहाँ पे क्रिएट अ न्यू लिस्ट करनी है, जिसपे आपने प्रॉपर्टी टाइप बतानी है कि आपकी रेंटल टाइप है, एक रेंटल यूनिट है जिसको आप लिस्ट करना चाहते हो। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि इसकी टाइप क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसमें कितने कमरे हैं, ये किस टाइप का यूनिट है। फिर आपसे वो उसका एड्रेस पूछता है कि इसका एड्रेस क्या है, लोकेशन, हर चीज़ वो पूछेगा आपसे। फिर वो आपसे उसकी इर्द गिर्द उसकी फैसिलिटीज़ और उसकी एमिनिटीज़ पूछेगा कि अगर ये किसी बिल्डिंग के अंदर है तो उस बिल्डिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या उसमें जिम है, क्या उसमें स्पा है, क्या उसमें सोना है, क्या उसमें स्विमिंग पूल है, क्या उसमें बारबेक्यू एरिया है, क्या उसमें रेस्टोरेंट्स हैं। उसके बाद वो आपको सराउंडिंग में पूछेगा कि सराउंडिंग में कैसी कैसी जगह मौजूद हैं, किस सराउंडिंग में ये वो आपको वैल्यू जज करेगा। उस हिसाब से ही एक वैल्यू आप डिटरमिन करेंगे, एक एप्लीकेशन डिटरमिन करेगी आपकी प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि ये प्रॉपर्टी आप कितने गेस्ट को रेंट पे देना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि लोग कहते हैं जी छोटी फैमिली के लिए चाहिए हमें, इसी तरह से वो भी पूछता है। लोगों की प्रेफरेंसेस होती हैं कि उनके घर में, उनके अपार्टमेंट पे आके कोई 2 लोग रह सकते हैं या 10 लोग तक भी रह सकते हैं। अगर आप लिखेंगे कि जी 3 लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी, 3 लोगों से ज़्यादा को रेंट नहीं करेगा, तो वो उससे ज़्यादा वाली लोगों को दिखाएगा ही नहीं आपकी प्रॉपर्टी। अगर कोई 5 लोग हैं जो एक फैमिली के वो ढूंढ रहे हैं तो वो उनको शो नहीं करेगा। इस तरह से आप जितने लोग बढ़ा देंगे उतने चांसेस बढ़ते जाएंगे उसको सर्च में आने के। वो इस सारी डिटेल्स पूछने के, फैसिलिटीज़ पूछने के, उसकी लोकेशन, उसकी साइज़, उसका सारा पूछने के बाद वो आपको तस्वीरें अपलोड करने को भी बोलेगा कि इस पर तस्वीरें अपलोड करें। और फिर वो एक प्राइस वो डिटरमिन करेगा, एप्लीकेशन डिटरमिन करेगी, एयरबीएनबी डिटरमिन करेगा कि जी इस एरिया में इन तमाम फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि आपको इतनी कीमत पर नाइट रखनी चाहिए। और एक आपके जहन में होगी, या उसकी मान लें या अपनी मनवा लें। वो रिकमेंड कर रहा है आपको स्टेटिस्टिक्स की बेस पे और आपकी बात हो रही, आप बात कर रहे हैं ख्वाहिश की बेस पे, तो ख्वाहिश तो नहीं चलेगी दोस्त, स्टेटिस्टिक्स चलेंगे। तो उस बेस के ऊपर जो उसे ठीक लगेगा वो उन स्टेटिस्टिक्स पे आपकी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर देगा। हाँ, एक कंडीशन, अगर आप अपनी मर्जी की कीमत रख रहे हैं या रिकमेंडेड कीमत रख रहे हैं, तो एक कंडीशन आप और उसको दे सकते हैं एयरबीएनबी को कि अगर डिमांड ज़्यादा हो तो वो कीमत बढ़ा दे और डिमांड कम हो तो वो कम कर दे, ताकि मैक्सिमम डेज आपकी लिस्ट, आपकी जो लिस्टिंग है वो यूज़ में रहे, उसका रेंट
आपको मिले, मैक्सिमम रिटर्न्स आपको मिल सकें। इस सारे का एक मकसद पैसा कमाना तो है ही, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से सोचें कि ओवरऑल आपका जो टोटल वैल्यू आपने उसमें ऐड की थी उसका रिटर्न भी कितनी मज़ेदार तरीके से कितनी जल्दी से आपको वापस आता है। तो अगर आप एक 1 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी का 40,000 रुपये रेंट ले रहे हो तो ये 2% बनता है, 3% पर एनम इतना बनता है, बहुत बुरा है, 4% बनेगा शायद। और इस तरह से 20 साल में आप अपने अपार्टमेंट की वैल्यू रिकवर करोगे। दो वो अब वैल्यू गेन कर रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। एनीवेज इट्स अनदर टॉपिक। मैं सीधा सीधा रहता हूँ कि 20 साल में गेन करोगे, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो आप 8 साल में गेन कर जाओगे। अपनी जो आपने इन्वेस्ट किए हुए 8 साल में पैसे आपके बाहर आ जाएंगे कमाई की सूरत में। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें बताता रहूँगा। इसको स्टडी कीजिएगा, एयरबीएनबी गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा, आपको सारा तरीकाकार मिल जाएगा। शायद आप बहरिया की बनी हुई प्रॉपर्टीज़ में इसको उस तरह से यूज़ ना कर सकें, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, पूरा बैकग्राउंड चाहिए होता है फैमिली का, इंडिविजुअल्स का, उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड में रखा होता है। उसके अलावा वो लोगों को नहीं आने देते। जब उन्हें लगेगा कि ये प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज़ हो रही है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आगे जो प्राइवेट चीज़ें बन रही हैं, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है सर्कल, उसको भी हम इस तरह से कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। एयरबीएनबी पे डाल सकते हैं, booking.com पे डाल सकते हैं, अगोडा, और ना जाने कितनी ज़मीन.com, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हैं। दोज आर वेरी गुड ऑप्शंस टू इन्वेस्ट एंड गेट रिटर्न्स। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल कीप अपडेटेड यू अबाउट एवरी अदर ऑप्शन। टिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अमीर आदमी से अल्लाह हाफिज़।